नीमा चिकित्सीय पद्धति की मथुरा में 64वीं सेंट्रल काउंसलिंग एग्जीक्यूटिव मीटिंग का खंडेलवाल सेवा सदन में हुआ आयोजन। देश भर के चिकित्सकों ने लिया भाग। चिकित्सकों की दिशा एवं दशा पर हुआ मंथन। रविवार को खंडेलवाल सेवा सदन में नीमा की 64वीं सेंट्रल काउंसलिंग एग्जीक्यूटिव मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश के सभी प्रांतों के चिकित्सीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नीमा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुलकर्णी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर US पांडे, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अतुल प्रताप, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर शांतिलाल शर्मा सहित तमाम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिस पर मथुरा नीमा के पदाधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर सोनवी, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर अपूर्व रावत एवं हरिओम आदि ने नीमा पद्धति द्वारा किए जा रहे चिकित्सीय व्यवसाय पर प्रकाश डाला। सभी चिकित्सकों ने अपने अपने संबोधन में आयुष पद्धति पर मंथन किया और डॉक्टरों की दिशा एवं दशा के बारे में संबोधित करते हुए अपने अपने विचार रखे। वहीं डॉक्टरों ने एक साथ जुड़कर एक दूसरे को सहयोग करने की अपील की। आए हुए सभी अतिथियों का मथुरा नीम पदाधिकारियों ने स्वागत सम्मान किया एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर भूपेंद्र ने बताया कि आयुर्वेदिक, योग, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी आयुष के तहत व्यक्ति इनमें से किसी भी उपचार के लिए कार्य प्राप्त कर सकता है, जो एलोपैथिक विज्ञान के विकल्प में आए सरकार का हिस्सा है और इसके विकास के लिए आयुष मंत्रालय ने गठन किया है। आयुष आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध, शोभा, रिम्पा और होम्योपैथी की संक्षिप्त रूप है। वहीं मार्च 1995 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी बनाया गया था और उसका नाम नवंबर 2003 में बदलकर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष विभाग कर दिया गया। आज मथुरा में इसका 64वां सेंट्रल काउंसलिंग एग्जीक्यूटिव मीटिंग का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए यह बताया। मैं डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह झांसी से आया हूँ, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यूपी का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 64वीं बैठक हो रही है, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से पदाधिकारी जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में हैं, आज यहाँ आए हैं। उन्होंने अपने निर्णय लिए हैं और अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या निर्णय लिए गए हैं आज उसमें? सबसे बड़ा निर्णय ये लिया गया कि जो हमारा जर्नल है, जो हमारा जर्नल जो था उसको ऑनलाइन ई जर्नल के रूप में सर्कुलेट किया जाएगा। हमारे जो NCISM बोर्ड है उसमें जो हमारे डॉक्टर्स के राइट हैं, प्रिविलेजेस हैं, उन प्रिविलेजेस पर बहस की हुई, डिस्कशन हुआ और उसमें निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं उनके लिए NCISM प्रतिनिधियों से मिलकर के अपने डिसीजन लिए जाएंगे तथा जो लाभ NCISM से मिले हैं, जैसे डॉक्टर्स को, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को, हमारे लेडी डॉक्टर्स को जो जो एडवांटेजेस दिए गए हैं उन पर डिस्कशन हुआ और विभिन्न फोरम जो नीमा के बने हुए हैं, जैसे ऑब्स एंड गायनी और सर्जिकल सोसाइटी, एनोरेक्टल सोसाइटी, इन सब पर भी डिसीजन हुआ। और क्या, जैसे डॉक्टरों की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं जो, उनके बारे में क्या निर्णय लिए गए हैं? डॉक्टरों की मूल समस्याओं के बारे में जो सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों की आई है वो है इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम लोग किस तरीके से अपने अधिकारों को सुरक्षित करना है, उसके लिए किस तरीके से लड़ाई लड़नी है और डॉक्टरों के ऊपर जो कहना चाहिए हिंसा होती है उसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है, डॉक्टर को किस तरीके से सरकार सुरक्षित करेगी, इस पर निर्णय हुआ। क्या यूनियन इस संबंध में कहीं सरकार से बात करने जा रही है या कहीं कहाँ बात करेगी? बात तो हमारी जा नहीं रही है, बात तो हमारी होती रहती है। हर बार प्रतिनिधिमंडल हम लोग जाते हैं, वहाँ एक मुद्दा रहता है डॉक्टरों की सुरक्षा, डॉक्टरों को अधिकार, डॉक्टरों को क्या क्या प्रिविलेज मिलने चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मुद्दा था, 5 साल में होना चाहिए, जो कि अभी सालाना होता है, उस पर और बाकी जो इनके नॉर्म्स हैं उन पर डिसाइड करने के लिए डिसीजन लिए गए। ऑल इंडिया के प्रत्येक स्टेट से डॉक्टर्स आए हैं और वो ये नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन का ये एनुअल सेंट्रल काउंसिल मीटिंग है और नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने अभी बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है पूरे देश के इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टरों के पक्ष में। इंडिया गवर्नमेंट के नेशनल मेडिकल कमीशन रजिस्ट्रेशन एंड एथिक्स ने ये बजट नोटिफिकेशन पास किया है, जिसमें ऑल इंडिया के ISM डॉक्टर को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर घोषित करते हुए उन्हें डॉक्टर लिखने का अधिकार और प्रैक्टिस करने का अधिकार और अन्य राष्ट्र
जितने भी स्टेट्स हैं इस देश में, उनको इन डॉक्टरों को सुरक्षित रखने का और इन डॉक्टरों द्वारा इस देश के 80% गरीब ग्रामीण जनता को चिकित्सा करने का तौर तरीका और एक विकसित भारत बनाने का, स्वस्थ भारत बनाने का तरीका बताया गया है। NCI पर आज वही उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो मथुरा में भी इस सिस्टम को किस तरह इस देश को में आगे बढ़ाया जाए, विश्व पटल पर कैसे इसको लाया जाए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, इस पर आज चर्चा हुई। मथुरा में इसका करने का क्या उद्देश्य रहा? मथुरा में जो की गई है इसका क्या उद्देश्य है? मथुरा में देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये देश सांस्कृतिक देश है और मथुरा एक सांस्कृतिक नगरी है। इसी तरह काशी, मथुरा, अयोध्या ये सांस्कृतिक नगरी है। इसमें तो हर आदमी आना चाहेगा और हर वो भी ISM डॉक्टर आना चाहेगा जो इस देश की गौरवमयी चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक है। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।